कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर मदर की लेबर पेन्स ठीक है, बच्चे की हेल्थ ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, ड्यूरिंग लेबर ही वो वक्त होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आइदर ये बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा या इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज मेरी पेशेंट ने मुझे मैसेज किया और वो मुझसे गिला कर रही थी कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी हैं, मगर आपने मेरी डिलीवरी में एकदम से ही डिसाइड कर दिया कि आपका ऑपरेट होना है और हम इस वजह से परेशान हो गए, तो इसकी क्या वजूहात हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी की क्या क्या वजूहात हैं और सिजेरियन किस सूरत में हमें प्लान करना पड़ता है। इमरजेंसी ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह जो हमें देखने में आती है वो है बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसकी हार्ट बीट ख़राब हो जाना, और जो एक मशीन जिसके थ्रू हम बच्चे की धड़कन देख रहे होते हैं, जिसे हम CTG मशीन कहते हैं, उसमें बच्चे की धड़कन का ख़राब आना। इस सूरत में हमें किसी वक्त भी ड्यूरिंग लेबर पेशेंट के लिए, उसके बेहतरी के लिए, ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो सके, कभी भी ये डिसीजन लेना पड़ सकता है कि हमें ऑपरेट की तरफ जाना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी आपके हाथ में है, लेकिन ऑपरेशन की सूरत में हमें मदर को भी बचाना है और बच्चे को भी बचाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ड्यूरिंग लेबर माँ दर्दे लेती है, यूट्रस का इसमें 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले पेन्स लगती हैं जो हम पेशेंट को ड्यू डेट देते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तब तक अगर हम पेशेंट के साथ वेट करते हैं, पेन्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करती हूँ। एडमिट करके हम 3 चीज़ों का ख्याल करते हैं, यानी यूट्रस पेन के साथ साथ बच्चेदानी के मुंह का खुलना, जिसे हम सर्वाइकल डायलेटेशन कहते हैं, और बेबी के सर का नीचे आना, यानी सर्वाइकल डिसेंट। जो ही बच्चे का सर नीचे आता है तो यूट्रस का मुंह खुलता रहता है, और नॉर्मल प्रोग्रेस में 1 सेंटीमीटर यूट्रस का मुंह हर घंटे में खुलता है। और नॉर्मली 8 to 10 आवर में जो सर्विक्स है, यानी यूट्रस का मुंह है, वो फुली खुलता है, डायलेट हो जाता है, और बेबी का हेड नीचे आता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा डिलीवर होने वाला है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हमने बेबी की हार्ट बीट देखनी है। हमने देखना है कि बच्चे की धड़कन ठीक आ रही है, क्योंकि बच्चा भी जब माँ को दर्दें आती हैं तो बच्चा भी वो दर्द ले रहा होता है। उस हर दर्द में बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। उसके बाद जब दर्द ठीक होती है तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। और ड्यूरिंग लेबर कोई भी वजह हो सकती है कि एक हेल्दी बच्चा भी फीटल डिस्ट्रेस, यानी हार्ट बीट ख़राब हो सकती है बच्चे की किसी भी वजह की वजह से, यानी अगर उसकी कॉर्ड कॉम्प्रेस हो जाए, या अगर ड्यूरिंग लेबर वो ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो और बेबी जो है वो मदर की पेन। इसके अलावा पोजीशन और प्रेजेंटेशन के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चा अंदर पॉटी कर देता है, जिसे हम मिकोनियम कहते हैं। इसका पता हमें सिर्फ 2 सूरतों में ही चल सकता है। एक तो कि बच्चे का डिस्ट्रेस, हार्ट बीट कम हो रही होती है, ये एक वजह हो सकती है, या अगर हम बच्चेदानी की जो झिल्ली है उसको रप्चर करते हैं तो तब हमें नज़र आता है कि अंदर से बच्चे की पॉटी आ रही होती है लाइकर के साथ। मगर बाज़ औक़ात जब लेबर इनिशियल स्टेज में होता है तो हम वो झिल्ली रप्चर नहीं कर सकते। उसमें अगर बेबी का स्ट्रेस आ रहा होता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा होता है, तो फिर ये तब ही मुमकिन होता है कि जब हम CTG यानी बच्चे की हार्ट बीट की जो हम ट्रेस निकाल रहे होते हैं, उसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है। इसकी 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं, या तो उसने अंदर पॉटी की होती है जिसे मेकोनियम कहते हैं, या बच्चे की कॉर्ड कॉम्प्रेस हुई होती है,
और या बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पॉसिबल नहीं होती। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेल पोजीशन और प्रेजेंटेशन का है, यानी बच्चे का सर की पोजीशन ठीक ना हो, यानी ऑसिपिटो एंटीरियर या ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ये दो पोजीशंस हैं जिनमें हम बच्चे को देखते हैं कि आइदर उसकी पोजीशन ठीक है या ठीक नहीं है। ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन का मतलब होता है बच्चे का सर का जो पिछला हिस्सा है वो माँ की हड्डी के साथ है, तो उसमें बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो, यानी हेड उसका एबनॉर्मल पोजीशन में हो, प्रेजेंटेशन ठीक ना हो, यानी उसका फेस आगे आ रहा हो या उसकी नाड़ू आगे आ रही हो, इन सारी कंडीशन में बच्चा अपनी हार्ट बीट मेंटेन नहीं रखता। और CTG पे ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कहीं पे भी बच्चे की हार्ट बीट ठीक ना आ रही हो और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, 2 से 3 घंटे में अगर बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने लग जाए और अर्ली लेबर है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 8 to 10 आवर्स लगते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, अगर हम लेबर को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, अगर फर्स्ट स्टेज जो 8 से 10 घंटे तक रहती है उसी में बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो हम आगे लेबर को नहीं लेके जाते, हमें इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ता है। और इस इमरजेंसी ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह बच्चे की हार्ट बीट का कॉम्प्रोमाइज़ होना है, या दूसरी ज़ुबान में अगर मेडिकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो फीटल डिस्ट्रेस है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखते, यानी बच्चे को अगर डिस्ट्रेस है और हम ऑप्ट कर लें कि हमने नॉर्मल ही डिलीवरी करनी है, तो उसमें यूजुअली 90% बच्चे नर्सरी में एडमिट होते हैं, उन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और बच्चा बाद में उसके माइलस्टोन डिलेड होते हैं, यानी CP चाइल्ड हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लीज़ ये आप मेरा मैसेज याद रखें कि कोई डिलीवरी भी 100% नॉर्मल कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर मदर की लेबर पेन्स ठीक है, बच्चे की हेल्थ ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, ड्यूरिंग लेबर ही वो वक्त होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आइदर ये बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा या इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मदर और फीटल मतलब माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है और हम चाहते हैं कि आपको मुस्तकबिल में किसी बड़ी परेशानी से बचा सकें। शुक्रिया।